ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बाबा, समाधि और सच, ये समझने की कोशिश बगैर किसी पूर्वाग्रह के, मतलब ये कि बगैर दिमाग में ये बिठाए कि साइंस ने सब जान लिया है, अब उसके लिए जानना कुछ बाकी नहीं रहा, या फिर ये माने कि हर चीज चमत्कार के नाम पर संभव है। ये बगैर किसी पूर्वाग्रह के हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, समाधि, सच, हमारे साथ मौजूद खास मेहमान इसको समझने में हमारी मदद कर रहे हैं। धर्माचार्य भी मौजूद हैं, योग गुरु भी मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल है, हमारे साथ मौजूद हैं वकील भी और साथ भी एस्ट्रोलॉजर। हमारे साथ ये लवली ऑडियंस यहां पर मौजूद है जिसने हमारी मदद की है समझने में कि उनका दिमाग क्या कहता है, लेकिन उनके पास फिर से जाएं, उनके दिमाग में चल रहे कौतूहल को पढ़ें, समझें और उनके जवाब लें। यहां उससे पहले अब हमारे साथ कौन जुड़ रहा है? अब हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो 20 साल तक बाबा के सेवादार रहे। 20 साल तक, मतलब ये लंबा वक्त होता है किसी के लिए समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा के हिसाब से। वो 20 साल तक बाबा के साथ रहे, लेकिन क्या आज हैं? और अगर आज नहीं है तो क्यों नहीं है, यह हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वो इसमें मैटर ऑफ फैक्टली क्या देखते हैं। हमने कोशिश की थी कि बाबा के आश्रम के मौजूदा सेवादारों में से कोई या कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ यहां चर्चा में जुड़े, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जुड़ पाए। वो क्या रिजर्वेशंस थे, हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा महादेव, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपसे मैं बातचीत करूंगा, उससे पहले जरा कुछ दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, आशुतोष महाराज के वापस आने पर डॉक्टर रमन शर्मा का क्या कहना है, सुनिए जरा। उनका तो विश्वास है कि वापस आएंगे, आपका विश्वास क्या है? हमें आपसे जनरल पूछ रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ कि मतलब अगर उनका विश्वास है तो उसमें मेरा कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं, कोई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। मेरा क्या मतलब, मैं ऐसी उसमें हूँ कि मैं भी मेरा क्लिकिंग वेट करता हूँ, मतलब वो करने तो हमें भी लेट है कि बाबा जी आप भी हमारे पास मतलब थर्ड फैक्टर आप नहीं मानते हैं? थर्ड फैक्टर देखो, मानता हूँ, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। तो क्या हो सकता है, बाबा आ सकते हैं? मैं मानता हूँ, मतलब बाबा आ सकते हैं, उनकी मानना तो यही है और उनकी इच्छा भी यही है। सब जब जाते हैं इतनी आस्था है उनकी सबकी बाबा जी की प्रति, तो उनको इसी विश्वास से उन्होंने रखा। ओनली सी बॉडी दिखेगा नहीं और होर किसी चीज की फोकस नहीं करेगा। और आज जिस तरह की दुनिया हो गई उसमें राइट या रॉन्ग होने के साथ साथ आपको पॉलिटिकली राइट होना चाहिए, वो कम से कम डॉक्टर साहब के बयान में यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महादेव जी जुड़ गए हैं, 20 साल तक वो बाबा के साथ रहे हैं। हम जब ये खुलासा कर रहे हैं, आपको ये बता दें कि पहली बार एक डिकेड में कोई कैमरा किसी टीवी चैनल का अगर पहुंचा है बाबा के इतने करीब तक, वहां उस जगह जहां बाबा का ये शरीर इस समय है, तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है। लेकिन फिर भी उस जगह तक हम नहीं पहुंच पाए जहां ये शरीर संरक्षित है, सुरक्षित है, जो भी आप इसको कहें परिभाषा के मुताबिक। लेकिन क्या महादेव जी ने इस समाधि के बाद उनको देखा और इस बारे में वो जानते हैं क्या? बहुत स्वागत है महादेव जी, क्या बताना चाहते हैं नया हमारे देखने वालों के लिए आप प्लीज? सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। मैं पिछले 11 दिनों से कुछ खाया नहीं हूं, आमरण अनशन पे हूं। ऐसी अवस्था में चूंकि श्री गुरु महाराज जी की सेवा को लेकर मुझे आना था, तो मैं हिम्मत बांध के आया हूं। ये भी अपने आप में हमारे लिए तो चमत्कार है कि 11 दिन से आप खाए पिए नहीं हैं और उसके बाद हमसे बात कर पा रहे हैं। मैं तो मतलब ये मेरे लिए ये भी एक चमत्कार है। लेकिन मैं उस पर जाना चाहता हूं। मैं आपसे सीधा जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने देखा है क्या उनके समाधि में जाने के बाद उनके शरीर को? महाराज जी जब समाधि में गए तो उसके दूसरे दिन मैं गया था छत पे, उनको देखा था। उसके पश्चात मैनेजमेंट के लोगों ने वहां जाने दिया, मेरे गुरु के दर्शन हुए मुझे। मैंने लाख मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अनशन पे इसीलिए बैठा हूं कि
मुझे मेरे गुरु को समाधि से उठाने का एक मौका दिया जाए। एक किताब है, उसमें ये खुलासा है कि जब महाराज जी पहली बार उत्तराखंड की पहाड़ियों में समाधि में बैठे तो उस पहाड़ी का दरवाजा पत्थर से बाहर पत्थर लुढ़क कर आया और बंद हो गया। हम और महाराज जी अंदर समाधि में थे। तो महाराज जी ने कहा कि शायद ईश्वर की इच्छा है कि अब हम यहीं पे समाधिष्ठ ही रहें। तब परम शक्ति की कृपा हुई और मां जगत जननी का कृपा हुआ। बहुत बड़े विस्फोट से पत्थर टूट गया और फिर महाराज जी आए और उन्होंने प्रचार किया, हम सभी को ज्ञान दिया, हम पर कृपा किया। 28 जनवरी 2014 को वो समाधि में गए। आज 9 साल हो गया, 10वां साल लग गया। मुझे जब भी मैं साधना में बैठता हूं, मेरे स्वप्न में महाराज जी बार बार आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि मुझे समाधि से जगा। महाराज जी जो समाधि में गए हैं वो कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। उस प्रक्रिया से वापस लाने के लिए, पूरे प्रोसेस की जरूरत है और इसीलिए मैंने मांग की है। महाराज जी ने वो बार बार अनुभूतियां करा रहे हैं, हमें बार बार अनुभूतियां करा रहे हैं कि जिससे कि वो समाधि से कैसे आएंगे वह। बाबा महादेव, आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। ये बताता है कि कितना जुड़ाव रहा आपका बाबा के साथ। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ मौजूद लोग आपको देखकर, बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी भावुक हो गए हैं और जाहिर है भाव ही भगवान है और भाव से ही भावुकता बनता है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, यहां जो आप ये बात कह रहे हैं कि उनको समाधि से जगाने की आवश्यकता है, वो आपको स्वप्न आकर कई बार ये प्रेरणा दे चुके हैं। समाधि से तो वो खुद वापस आएंगे, कोई दूसरा कैसे जगाएगा उनको समाधि से? जी, क्लियर आने में मेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने एक नंबर दिया हुआ, तुरंत उससे मेरे को संपर्क किया जाए। नहीं, अभी नंबर पे नहीं जाते। आपका नंबर मैं सार्वजनिक नहीं चाहता यहाँ पे, वो उसके दूसरे डायमेंशन से, प्लीज वैसा मत कीजिएगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि बाबा खुद क्यों नहीं समाधि से वापस आ पा रहे हैं? क्या आपको वो मजबूर और असहाय लग रहे हैं? क्या किसी ने रास्ता रोका हुआ है? क्यों ऐसा है? बात दरअसल क्या है कि जब कोई महापुरुष समाधि में जाते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य जी महाराज जी जब समाधि में गए तो उन्होंने अपने शिष्य को एक विशेष प्रक्रिया समझाई थी कि इस प्रकार से जब जरूरत होगा तो मुझे करना और मैं समाधि से आ जाऊंगा। और जरूरत पड़ा, ऐसी संकट और समस्या आई और उस शिष्य ने वो प्रक्रिया उस समय की और जब वो प्रक्रिया की गई तब वो महापुरुष आदि शंकराचार्य जी समाधि से आए। ऐसा अनेक बार हुआ है। जब कोई समाधि में जाता है तो उसे लाने के लिए दूसरी एक पूर्ण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसको समाधि से वापस ले आए। तो क्या कहा था ये आशुतोष बाबा ने कि जब मैं समाधि में जाऊंगा तब मुझको लाने के लिए आप सबके भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय अमुक 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 मेरे पास सहयोग के लिए रहे, ऐसा कुछ कहा था क्या उन्होंने? महाराज जी ने सन 2000 में बताया था कि मैं एक समय आएगा मैं आलोप हो जाऊंगा और कुछ वर्ष पश्चात जब मैं आऊंगा उस समय मेरे आने के कारण कुछ मुख्य लोग होंगे और मुझे बुला के 2014 में एक दिन सब लोग दर्शन करने आए थे। 4 घंटे कमरे में मुझे समझा रहे थे यही चीज। बाहर लोग दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे थे कि आपको प्रेरणा हो रही है और कई लोगों के संदर्भ में उन्होंने कहा था। बाबा, एक और बात मैं समझना चाहता हूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा क्योंकि मैं इस पर प्रतिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, उस पर प्रतिक्रिया आवश्यक है। लेकिन एक बात समझाइए मुझको, क्या मौजूदा सेवादारों में आप भी हैं या मौजूदा सेवादारों में आप नहीं हैं? भाई, जब 2014 को समाधि में गए तब तक हम उनके सेवा में थे और परिस्थितियां जब मैंने देखा कि शायद सामंजस्य नहीं बैठ रहा था तो उनके नाम को लेकर हम उत्तर प्रदेश में, चूंकि मुझे कुछ कार्य, सामाजिक कार्य
दिए हुए थे उस कार्य को करते रहे और उनकी साधना करते तो रहे। आप अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको जो लगता है वो बाकी सेवादारों को या आश्रम के लोगों को नहीं लगता, और इसलिए आप अपनी बात को कहने के लिए इस एक तरीके से आपका जो सत्याग्रह है उस पर लगे हुए हैं। तो महादेव जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपने देखा वो कितने भावुक हो गए। वो कह रहे हैं 11 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना कष्ट, अपनी पीड़ा और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए यहां पर आए हूं। उन्होंने कहा कि देखिए समाधि से इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा मुझको मिल रही है स्वप्न में कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। उनको सहायता अगर मिले तो वो वापस आ जाएंगे। उसके लिए कुछ लोग निर्धारित थे और उन्होंने पहले इसका मेंशन कर दिया था। इस पर बहुत जल्दी से रिएक्शन लेता हूं मैं। आप बताइए बेनीवाल जी। देखिए ये समाधि की जहां तक बात है, देखिए ये एक भौतिक क्रिया होती है, एक आध्यात्मिक क्रिया। महादेव जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। महादेव जी जो कह रहे हैं देखिए उनके एक्सपीरियंस के पर है। हाँ। मुझे महाराज जी के बारे में देखिए स्थिति होती है हमारे संतों की। आपको मैं उदाहरण देता हूं, हमारे रामायण में भरा पड़ा है। तो कौवे को 1000 साल तक उनको श्राप मिला था। नहीं, तो मुझे बताइए, जब समाधि से वापस आना है तो किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है क्या? बाबा नंद किशोर, बाबा नंद किशोर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि समाधि लेने के पहले जो उनका अंतरंग शिष्य होगा उसको कुछ बताए होंगे, तो उसी बात की पुनरावृत्ति की आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, अगर वो बताए होंगे तो किसको बताए होंगे? क्या इस बारे में स्पष्ट नहीं होगा? इतना बड़ा काम करने से पहले क्या सार्वजनिक रूप से ये बताया नहीं जाएगा? तो इसमें तो कोई भी दावा करेगा कि एक्चुअली मुझे कहा गया था। ये बहुत सा विषय वस्तु हो। हाँ, तो ये गोपनीय रखने वाली बात है। ये गोपनीय रखने वाली बात है। मतलब बाबा इसको सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते थे, नंद किशोर जी का कहना है। अरविंद जी आपका ओपिनियन? नहीं, मैं तो बाबा महादेव कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा अरविंद जी की एक टिप्पणी लेने के बाद। जी नहीं, ये देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो हर जगह एक पॉलिटिक्स भी होती है। और ये कंटेंट मैं बड़े होशो हवास में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं पंजाब से। तो मैं थोड़ा सोचा कि इस चैनल में जा रहे हैं अगर कुछ बात करने तो थोड़ी बहुत रिसर्च चाहिए। तो मैंने बोला कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं और हमें जो लग रहा है कि बाबा के और जो अलग अलग शिष्य और ग्रुप है उनके अंडर भी कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हैं। अब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये एक ओपिनियन था। तो जाहिर है आप कह रहे हैं कि जो दिख रहा है उसके पीछे असल में सच कुछ और है। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा समाधि और सच, यो गुरु सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं महादेव जी? जी कहिए आप। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं हर बात को किनारे करके सिर्फ एक मांग कि मुझे महाराज जी को समाधि से उठाने का मौका दिया जाए। मेरी एक पूरी टीम है और लेकिन लोग आप पर भरोसा क्यों करें कि आप वो व्यक्ति हैं जिसको उन्होंने इस कार्य के लिए चुना है? किस केवल इस वजह पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्वप्न में आपको ये प्रेरणा मिल रही है? बात दरअसल एक बात यह है कि हर एक शिष्य को संवैधानिक अधिकार तो है ही है और हमें पूरे प्रशासनिक संरक्षण में कोई बात नहीं। अगर ऐसा है प्रशासनिक संरक्षण में हमें अपना पूजा अर्चना और अपना वो प्रक्रिया। तो एक बात बताइए, जब आप उनके साथ थे और बाबा ऐसी इच्छा जाहिर कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में काम काज कौन देखेगा और डिसीजन मेकर कौन होगा? ये क्या कहा था उन्होंने? महाराज जी ने इस संबंध में मुझे नहीं कुछ कहा था और चूंकि मैनेजमेंट देख रही थी और मुझे उनसे भी कोई समस्या नहीं है। मैनेजमेंट देख रही थी और बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो बाबा के लिए समाधि से वापस आने में मददगार कौन होगा? अगर इसमें दूसरों की भी मदद की जरूरत होती है, ये तय कैसे होगा महादेव जी? क्योंकि आपके इस दावे को तो चैलेंज करेंगे वो लोग, कर ही रहे हैं, इसलिए आप तकलीफ में। श्रद्धा का सब्जेक्ट है। चलिए ये श्रद्धा। अब आपने एक और आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब जरा उसके विषय में भी यहाँ पर महेंद्र जी, अब ये किसी दूसरे की भूमिका समाधि से वापस आने में, ये भी थोड़ा सच है, पूरा सच है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, क्या है ये? देखिए ऐसा है कि ये आस्था का प्रश्न है और आस्था जो होता है वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है। और भगवान क्या है, इनके अंदर जो है जो समाधि में है उनमें गति नहीं है। तो गति लाने के लिए केवल भगवान ही जिम्मेदार है। सुनिए, तो उत्पत्ति प्रलय च भूताना आगति गति वेत्री विद्या अविद्या च बाचो भगवान इति। अब जब भगवान आएंगे तभी वो उठ करके बैठेंगे। तो भगवान की जरूरत है अब। और तो मतलब बाबा महादेव के आने से काम नहीं चलेगा, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा तब। तो भगवान तो प्रकट होने के बाद कुछ भी सुनिए। और भगवान के लिए वो आस्थावान थे। ठीक। अब आप देखिए महेंद्र जी जो कह रहे हैं उसको लेकर आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन ये व्यू पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब मैं जरा समझता हूं, ये सर अंशुमन जी, यहां पर ये दावा किया गया कि समाधि है, फ्रीजर में है। डॉक्टर देखिए, अब क्लियर कट उनसे पूछा जा रहा है कि डू यू डिनाई। देखिए अब एक कंडीशन ये बन गई है,
एक कहा जाना कि हाँ ऐसा है, एक कहा जाना कि नहीं ऐसा नहीं है, और एक ये कहा जाना कि नहीं मैं इससे इनकार नहीं करता। ये आपने सुन लिया और महादेव जी के दावे का भी सुन लिया। अब मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। पूरी एनालिसिस और डिकोड कर देता हूं जो मैंने सुना है। सबसे पहले बाबा का इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसके पीछे कुछ वजह है कि कोई इमोशनल हो रहे हैं। दूसरी बात, सिगमंड फ्रॉइड जो साइकोएनालिस्ट था, उसने हर समय ड्रीम साइकोलॉजी की बात की, इसके कारण इनके ड्रीम में बाबा आएंगे। आप जिसको इष्ट मानेंगे वो आपके ड्रीम में आएंगे। तीसरी चीज जो हमारे अध्यात्म में समाधि की बात है, उसको मास्लो साइकोलॉजिस्ट था, उसने 5 लेवल का पिरामिड बनाया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हमारे समाधि में भी कहा जाता है कि जो स्व समाधि अपने से आप जा सकते हैं और अपने से समाधि। सर लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर अंशुमान, क्या मैस्लोज हायरार्की जो है कहलाती है, या जो आप बता रहे हैं सिगमंड फ्राइड ने जो कहा, उसके बेसिस पे यहां के हिंदुस्तान के रामलाल का, श्यामलाल का, किशोर दास का, क्या इसका अनुभव खारिज हो जाना चाहिए सर? आस्था की बात कह रहे हैं हम, बिल्कुल अलग है। मैं विज्ञान की बात कह रहा हूं। जब भी आस्था की बात आएगी, आप आस्था के ठीक है आपकी बात पे और एडिशन करवाता हूं। डॉक्टर राजू क्या समझते हैं इस पे? मेरा अनुसार तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी सब कुछ डिकोड कर ही दिया है। मुझे नहीं लगता है मोस्टली ये आस्था का एक सब्जेक्ट है जिसमें कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और धीरे धीरे साइंटिफिकली जब ये प्रूव हो जाएगा कि क्लिनिकली। सर लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, आइंस्टाइन और श्रोडिंगर में बहस हुई थी। आइंस्टाइन को जब श्रोडिंगर ने ये कहा कि आने वाले दिनों में एक स्टेज वो भी एग्जिस्ट करती है कि एक बिल्ली कहा गया कि ये जिंदा है अमृत है, उन्होंने कहा कि इसको बक्से में बंद कर दीजिए। अब आइंस्टाइन आप बताइए कि जिंदा है अमृत है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो जिंदा ही होगी। उन्होंने इसके अंदर गैस छोड़वा दी, वो जिससे मर सकती थी बिल्ली, पॉइजनस थी। उन्होंने कहा आप बताइए वो जिंदा है कि नहीं? कहते हैं अभी कह नहीं सकता कि वो जिंदा है या मर गई होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल यही एक अवस्था वो होती है जहां आपको नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गई, और इसी बेसिस पर अब कंप्यूटर कहा जा रहा है कि जो पहले बिट पे काम करता था अब क्यूबिट पे काम करेगा। मतलब साइंस को भी एक्सप्लोर करने के लिए आगे बहुत कुछ है ना, जिसको आज माना हो सकता है कि वो आज लगता हो अंधविश्वास है, लेकिन कल साइंस भी माने कि हाँ ऐसा मुमकिन है। एक अहम खुलासा, जिस जगह आशुतोष महाराज ने समाधि ली है वो जगह कैसी है, कैसा माहौल है वहां का? ये अमूमन वैसा ही है जैसा बाकी समाधि लेने वालों के लिए होता है। जीवित समाधि लेने वाले जो लोग कुछ देर ध्यान में बैठते हैं, क्या वैसा ही कुछ है? क्या है वहां? ये वहां जाने वाले डॉक्टर की जुबानी सुनिए। कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। जन वहाँ क्यों जाता है? ये देखने के लिए कि डिके तो नहीं है बॉडी में, प्रिजर्व हुई हुई अच्छी तरह, बस ये देखने के लिए जाते हैं। तो कितने टाइम्स में जाते हैं आप? 6 महीने एक बार जाता है। बीच में फोटो रखी हुई है और उसी के नीचे है या साइड में कोई रूम है उसमें? दरबार वाले के साथ में रूम है। साथ में रूम है, अच्छा। वो पूरे रूम को एक तो रूम को प्रिजर्व किया हुआ है या कोई उसमें बक्सा है, कुछ इस तरह की चीजें? ये ना पूछो, एक जनरल पूछ रहा हूँ मैं। प्रॉपर बक्से की है रूम के कितों होना, फिर बाकी ने कितना बैठना? नहीं रूम में इन द सेंस क्या होता है, जो रूम का टेम्परेचर ऐसा करती है। केयर टेकर है ना, ध्यान रखने लिए बंदे बैठे हैं नाल, हर वेला मंत्र जाप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है। बाबा सच और समाधि सुना आपने? ये से कुछ दिमाग में बन रही है क्या? रूपरेखा बन रही है? नहीं बन रही है। आइए जल्दी से दिखाता हूं आपको। ये है एक प्रतीकात्मक चित्र, वो जो बताया गया उसके आधार पर अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वहां जहां समाधि ली है बाबा ने, ऐसा कहा जा रहा है, वहां वो कमरा कैसा है, वो कैसे रखे हुए हैं, किस जगह रखे हुए हैं, अगर उसको लेकर दिमाग में कोई एक रूपरेखा आप बनाना चाहते हैं, उसमें यह मदद करेगा प्रतीकात्मक चित्र। ये देखिए बीचों बीच ये एक फ्रीजर है जिसमें उस बॉडी को रखा गया है, और यह बताया जा रहा है कि इस फ्रीजर में जब बॉडी रखी गई है, बर्फ जाहिर है वो टेम्परेचर जो बॉडी को संरक्षित कर सकता है, इसमें उनके शरीर को रखा गया है। इधर साधक जो है बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना और यहाँ पर जो ध्यान की क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं, और ये बीचों बीच यहाँ पर आशुतोष महाराज का यहाँ पर चित्र है, और ये एक हॉल नुमा जगह है जिसमें बॉडी को रखा गया है। ये प्रतीकात्मक है, मतलब एन वैसा ही नहीं, वहां की फोटो नहीं है ये वहां का एक तरीके से उस जगह का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है तस्वीर में, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर ये देखने के बाद एक फ्रीजर में बॉडी, लेकिन उसके बारे में दावा ये कि वो समाधि है। 13 साल पहले भी समाधि ली थी, वापस आए थे, इस बार तो 9 ही साल हुए हैं। आइए एक बार फिर से इसको समझने चलते हैं। ये जो बताया आपने महादेव जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वो 13 साल पहले की समाधि
ऐसी ही समाधि थी, फ्रिज में थी, गुफा में थी, कैसी समाधि थी वो? वो जो समाधि थी वो किसी भी लौकिक व्यक्ति के नज़र में नहीं थी। वो गुरु महाराज जी ने सिर्फ बताई थी सबको, और वो मतलब पहाड़ों पे थी, गुफाओं में थी, ठंड स्थान पे, उत्तराखंड के बहुत ऊंचे पहाड़ियों में थी। और उनके गुरुदेव वहाँ पे ज्ञान दिए और वहाँ पे वो समाधिष्ठ है काफी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो कहा था उन्होंने, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इस बात को भरोसे में लाया, और वही भरोसा आज इस फ्रीजर में समाधि के संदर्भ में आप बताएंगे बेनीवाल जी? आप देखिए बार बार आस्था आस्था का शब्द आ रहा है। देखिए मैं संस्कृत धार्मिक शब्द बताता हूँ, ये श्रद्धा शब्द है। श्रद्धा आदो श्रद्धा ततत साधु संगा ततत भजन क्रिया। आपको श्रद्धा है तो मुझे बताइए, इतने सारे आपके व्यूअर हैं, एक मुझे बताइए, भगवान तो आपके अंदर है, आपको बोलने की शक्ति दे रहे हैं, चलने की शक्ति दे रहे हैं, सोचने की शक्ति दे रहे हैं, कर्म करने की शक्ति दे रहे हैं। आपका कर्म नोट करते हैं, मरने के बाद में आपको फल देते हैं। वो कौन देता है? केवल एक भगवान देता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक देश के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक जीव के, सुनील जी, कौन देता है? हाँ, सुनील जी, मैं सिर्फ श्रद्धा और आस्था की और योग की शक्ति की बात करने जा रहा हूँ। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, माइनस टेम्परेचर 40 में कितने लोग एक अंग वस्त्र पहन के ध्यान कर सकते हैं? जवाब ले लेता हूं। माइनस टेम्परेचर 40 में केवल एक अंग वस्त्र पहनकर कितने लोग ध्यान कर सकते हैं? अगर वो मुमकिन है तो ये मुमकिन क्यों नहीं है? इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। अपन ने देखा होगा कि जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर्स माइनस में चले जाते हैं, और एक बड़ी कॉमन सी डिजीज हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। हाँ, गलन शुरू हो जाती है। हाँ, उसमें बड़ा कॉमन सी चीज है। अगर आप उसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें, अपनी अंगुली अगर कोल्ड में बहुत देर तक एक्सपोज रहेगी तो वो काली हो जाती है थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर के बाद में वो डेड हो जाती है। दैट मीन्स इतने कम टेम्परेचर। एग्जैक्टली माय पॉइंट सर। यहाँ पे बॉडी के संदर्भ में ये दावा है कि ना तो वो काली पड़ी है, ना वो बॉडी वो इंडिकेशंस दे रही है कि वो इतने दिनों से बर्फ में। देखिए, जब एक सेकंड, प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी इज डेड एज सच, लेकिन आपने बॉडी को संरक्षित रखा हुआ है, प्रिजर्व नहीं। सर, इस मामले में ये कहा जा रहा है कि बॉडी वैसी है जैसे किसी जीवित व्यक्ति की होती है। अगर हम प्रिजर्वेटिव अगर इंजेक्ट कर सकते हैं, somebody can inject a preservative in the body, फॉर्मेलिन अगर डाल दिया जाए तो भी बॉडी प्रिजर्व की जा सकती है। हमारे जैसे हम कैडेवर नहीं, एक सेकंड सर, कैडेवर्स में आप जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई डेड व्यक्ति है, फॉर्मेलिन आपने इंजेक्ट कर दिया तो क्या बॉडी बिल्कुल वैसी दिखेगी? ना उसमें रिगोर मॉर्टिस सेट होगा, ना कुछ होगा, बिल्कुल वो सब होता है। हाँ, वो सब होता है। अगर मॉर्टिस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि जो शेप एंड अभी उनको इन्होंने तो ये बताया नहीं ना किसी ने, क्लिनिकली डेड और जो है वो बता ही नहीं रहे। दैट मींस ईसीजी का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं जवाब दूंगा, मैं डॉक्टर अंशुमान बहुत जल्दी से। जो रैगर मोर्टिस की बात आपने कही, 6 से 24 घंटे फॉर्मेलिन इंजेक्ट करने के बाद उसका रैगर मोर्टिस खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने तो रिपोर्ट दिया होगा कोर्ट को कि रैगर मोर्टिस सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। रैगर मोर्टिस अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि कुछ समय के बाद शरीर के हिस्सों में अकड़न, वो खास तरीके से अकड़ जाते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो डेड हो गए थे, वो मर गए थे, लेकिन उनका हाथ उठ गया या पैर मुड़ गया। ये रैगर मोर्टिस सेट होने की वजह से। डॉक्टर अंशुमान जल्दी से वापस रैगर मोर्टिस से फिर वापस शरीर लचीली हो जाती है। रैगर मोर्टिस खत्म हो गया। इन डॉक्टर का स्टेटमेंट आपने देखा, क्या बोला इन्होंने? मुझे फोटो रखा और मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाता, इजाजत नहीं है। तो कैसे इन्होंने परमिशन ली कि सर्कुलेशन उनका चल रहा है कि नहीं? जो आपने फ्रॉस्ट बाइट की बात की, जीवित व्यक्ति जिनका योगी बैठे हैं हमारे पास, योग की साधना नहीं है, उसको फ्रॉस्ट बाइट होगा, क्योंकि बाकी शरीर में न्यूट्रिशन चल रहा है, कहीं सर्कुलेशन कम हो गया। वो तो वही कह रहे हैं, बता रहा हूं, आम आदमी के लिए अगर -40 में ध्यान संभव नहीं है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, तो वो आम आदमी नहीं है, यही तो माना जा रहा है। नहीं, लेकिन जब यौगिक व्यक्ति होगा, अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को कम करता, तिब्बतियन मॉन्क हमारे हैं, अनेकों उदाहरण है, उसमें रहेंगे, BMR कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से डाउन जाएगा और जीवित रहेंगे। मतलब नहीं, समझ में अभी भी आ नहीं रहा है। देखिए, बीच की कोई स्टेज है, क्या ऑडियंस को सब कुछ क्लियर है या दिमाग में कहीं कोई असमंजस है? मैं माइक पकड़ता हूँ जी। पॉसिबल ही नहीं है, कैसे वो इस तरीके से सरवाइव करेंगे जब अंदर कोई जा ही नहीं रहा है? डॉक्टर कैसे प्रेडिक्ट? -40 में ध्यान लगा सकती हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो ये एक चमत्कार होता है, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते -40 में ध्यान वाले, लेकिन आपने देखा है लोग लगाते हैं। हाँ, करते हैं होंगे, पर इतना तो ये भी हो सकता है? -40 का नहीं, ये नहीं हो सकता।
केवल श्रद्धा का सवाल है सर। उन्होंने कहा कि चरण के चिन्ह दिखते हैं वृंदावन में, कोई कहता है उस पेड़ पे भगवान ने माखन खाया था। ये क्या है? केवल श्रद्धा है, अविश्वास है, विश्वास है। तो श्रद्धा है तो इस बात पे ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, इसको आगे छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई का वैज्ञानिक युग में है। तो हमें इस चीज को बहुत सही तरीके से इसको समझना होगा। सर श्रद्धा आस्था को प्रचार की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, अगर जो चीज अगर श्रद्धा में है उस चीज को इतना शो ऑफ करने नहीं, यहाँ प्रचार कौन कर रहा है? अच्छा हाँ सर, अगर ये समाधि है तो ये फ्रीजर में क्यों? ये फ्रीजर में क्यों रखी? अगर हिमालय अगर समाधि करनी थी तो हिमालय जाते, फिर फ्रीजर में क्यों गए? ध्यान लगाना था तो फ्रीजर में क्यों, हिमालय में लगाना था? अरे इधर के लोग ना छूट जाएं जी। हाँ हाँ कहिए। ये सच है कि वो समाधि में है। जब परशुराम के पिताजी समाधि में थे, उनके गले में सांप डाल के समाधि तोड़ी गई थी। भगवान शिव की समाधि कभी माँ पार्वती तोड़ती थी, कभी कोई नंद आ जाता था, या होता था वो समाधि में। तो आप ये कह रही हैं कि तब वो होता था इसलिए ये भी हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। इनका कोई जुड़वा भाई होगा, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा वो अचानक आ जाएगा उसी मेकअप में। ये एक नई थ्योरी कि उनका कोई जुड़वा भाई होगा, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा वो आ जाएगा। टाइम पीरियड कोई दिया था क्या? महादेव जी से मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक रिएक्शंस। क्या कोई सबूत है वो 9 साल उसमें रहे हैं? किसी ने देखा है उन्हें कंटिन्यू 9 साल तक कि वो वहाँ पे रहे? 9 साल से फ्रीजर में है वो, देखा है वहाँ पे किसी ने? अरे जो डॉक्टर जाके रिपोर्ट देता है, कोर्ट को जाती है रिपोर्ट। डॉक्टर अभी जो जैसे इन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने दूर से देखा है, वो उन्हें वहाँ पे नहीं जाने देते हैं। क्या भूतकाल कभी प्रेजेंट बन सकता है? मुफ्त की प्रसिद्धि और पैसा किसको बुरा लगता है? टाइमलाइन में नहीं जा सकते, भूतकाल में नहीं जा सकते, प्रेजेंट से फिर वापस ये इस तरीके की अभी मशीन नहीं बनी है, इसलिए ठीक है। पंजाब हरियाणा में इस तरह की आस्था, गुरुडम, बाबाइज्म बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर वो कॉलोन बना सकते तो ना, सॉरी, वो इस तरह से मार्केटिंग जब तक चलती रहेगी, बाबा इसी तरह रहेंगे, बाद में उनका जो है अंत्येष्टि हो जाएगी। हाँ, कोई क्लोन थ्योरी आई, फिर भी बाबा बाल रूप में ही आएंगे। तो अगर बाबा आए तो बाल रूप में ही आएंगे, मतलब ये कहा जा रहा है, मतलब कुल मिला के उन्होंने, मैम ने जो कहा उसको आसान शब्दों में समझा देता हूं कि अगर ये मान लिया जाए कि शरीर के गुणसूत्रों के हिसाब से कुछ किया जाता है आने वाले दिनों में, तो बाल स्वरूप से ही शुरू होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वयस्क होकर फिर से इस रूप में सामने आ जाए। महादेव जी, मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, अभी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि 9 साल से फ्रीजर में है, इसका जवाब तो मिल रहा है। उन्होंने आने के बारे में क्या कहा है, इस बार कब आएंगे? महाराज जी ने मुझे समाधि से पूर्व, कुछ ही दिन पूर्व मुझे बुलाया था और एक बात इतना कहा था मुझे कि जब विकट समस्या होगी और कोई भी निदान नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ ही काम आएगी, माँ आशुतोषामरी जी ही उस समय कुछ कर पाएंगे। और उन्होंने भजनों में लिखा है और माँ के बारे में लिखा है, मनुष्यता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। माँ की बहुत महिमा नहीं, बाबा बहुत सीधा सा सवाल है, मैं आपसे सीधा जवाब चाहता हूं। क्या उन्होंने अपने फिर से समाधि से वापस आकर जीवित स्वरूप में सक्रिय रूप से लोगों के सामने आने के बारे में कोई मियाद दी थी, इस समय तक आ जाऊंगा? बिल्कुल मियाद नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने एक कहा था कि मैं बहुत ही जल्द ही आऊंगा। और नहीं, बहुत जल्द तो 9 साल हो गए, बहुत जल्द मतलब 9 साल हो गए ना अब तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि देर इसलिए लग रही है क्योंकि वो जो बाकी लोगों की भूमिका उसमें है, वो लोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं या उनको निभाने से रोका जा रहा है, जैसे आप। लेकिन अब उनके आने का समय हो गया है और माँ आशुतोषामरी के पास वो पूरा का पूरा मैप है, वो पूरा का पूरा तरीका है कि उनको वापस ला सकने की क्षमता है, क्योंकि इस समय की पूर्ण सत्ता, पूर्ण क्षमता है उनके अंदर और पूर्ण नहीं, वो वक्त अब जैसे वो कहा जाता है भगवान के संदर्भ में कि वो अवतार लेंगे, कल की अवतार होगा, और भगवान ने खुद ये कहा था कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य, वो अभ्युत्थान के लिए कब वक्त होगा, कब पाप की अति हो जाएगी और कब भगवान प्रकट होंगे, ये वहां तो कोई समय सीमा तारीख के हिसाब से नहीं है। यहां पर है क्या? आता हूं आपके पास, लेकिन एक खुलासा नंबर 5 की तरफ आपको ले चलता हूं, ये बल्कि 6वां खुलासा, अहम खुलासा है, इसकी तरफ ले चलता हूं। भक्तों को क्या लगता है? भक्तों को लगता है महाराज आएंगे। फॉलोअर्स क्या कहते हैं? उनको लगता है महाराज जरूर आएंगे। वो लोग जो आशुतोष महाराज के बिल्कुल करीब रहे, उनका दावा और उनका भरोसा सुन लीजिए। महाराज जी गए हैं, तो जाने के बाद, समाधि के बाद जो हालात होते हैं, महाराज जी सिर्फ यही नहीं है ज्ञान देना है,
महाराज जी का अगर हमने लोगों ने ज्ञान लिया है वो हमारे नहीं है, वो उतरी आपके भी है, अगर वो महाराज जी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन का नहीं था, कृष्ण बबरी का भी था। बिल्कुल बिल्कुल बबरी का। लेकिन आप देखो कि उसने जो काम किया कैसे किया। अगर तो ये उस लेवल के संत हैं तो ये अपना तरीका है काम करने। आंसू इनके भी बह रहे हैं, भावनाओं में ये भी जा रहे हैं, और बाबा महादेव हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी भावनाओं में जा रहे हैं। आशुतोष जी को लेकर जो महसूस करते हैं ये जाहिर है उसको शब्द देने का काम उनके आंसू और उनकी भावनाएं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ उतना है? क्या ये एक रिप्रोड्यूसिबल फैक्ट के तौर पर जिसको कहा जा रहा है कि साइंस उसको मानता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो बातें आई सामने उनमें से कौन सी खास तौर से रेखांकित करने वाले हमारे साथ यहां मेहमानों को लगती है, एक एक करके वो समझते हैं और फिर चलेंगे ऑडियंस के पास। डॉक्टर अंशुमान। देखिए इसमें बहुत कुछ चीजें बची नहीं है कहने को। ये सबसे पहली बात जो मैंने कही थी, ये समाधि नहीं है, फुल स्टॉप। दूसरी जो बात मैंने कही, परिजने की बात 4-5 मेरे सवाल का जवाब रह गया था सर जी। जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस से अलग आपको देखने को मिलता है कई केसेस में, उसको आप क्या कहते हैं? साइंस के आधार पे अगर मान लीजिए 99% हम मान रहे हैं ये होना चाहिए, 1% अलग होता है, तो 99 है हमारे पास एविडेंस, 1 नहीं है। नहीं, 1% को आप क्या कहते हैं? 1% को इग्नोर कर सकते हैं क्या? 1% को कहते हैं बियॉन्ड साइंटिफिक फैक्ट। लेकिन बियॉन्ड साइंटिफिक फैक्ट, कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड साइंटिफिक फैक्ट भी एग्जिस्ट करती हैं। अब उसको अपवाद मानेंगे, चमत्कार मानेंगे, या दिस इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड मानेंगे? डॉक्टर राजू। फ्रिज में नहीं। अच्छा, फ्रिज में नहीं मानेंगे। डॉक्टर राजू। साइंटिफिकली मैं वापस अपनी उसी बात पे आता हूँ, साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति का 9 साल तक फ्रिज में -45 डिग्री तक सर्वाइव। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक विज्ञान को जो प्रमाण मिले हैं, या इतने सालों का विज्ञान का जो समृद्ध अनुभव है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो आपको ये बताता है कि ऐसा संभव नहीं, इसलिए कह रहे हैं ना जी। लेकिन सर जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें आगे भी कुछ खोजे जाने की संभावना है क्या? ये इवॉल्व होता रहता है ना। लेकिन इसके ऊपर बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है। नेचर्स लॉ चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक बात और समझना चाहता हूं मैं। अगर ये मान लीजिए कि किसी तरफ अगर ये बहस होती है कि सुपरस्टिशन की तरफ ये कुछ एक बातें जा रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं? क्या कोर्ट इन्वॉल्व है जो उस मामले में रिपोर्ट तलब? ये एक और सवाल उठ जाता है कि ये तो पूरा सिस्टम है यहां पर ना, तो क्या पूरा सिस्टम एक खास तरीके की सोच? अब इसमें रेखा जी आपका ओपिनियन। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब तक मेरे सामने तथ्य नहीं हो सारे, मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा। पर जो डॉक्टर्स जो यहाँ पे फाजिल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, उसके बाद में मैं यही कहूंगी कि जब एक व्यक्ति को क्लिनिकली डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मैम, लेकिन ये वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रहार और अंधविश्वासों पर कुठाराघात, इसी के लिए संविधान का तो संरक्षण अदालत का सबसे पहले वही है ना उसके लिए, और वहां पर इस बात की जांच चल रही है और संरक्षण के लिए कहा गया है। जांच चल रही है, वो जांच चलती रहेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर धर्म, आस्था, श्रद्धा, इस तरह की बातें हैं। इतना बड़ा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इन सब चीजों के ऊपर चल रहा है। नहीं तो आप क्या कह रही हैं? एक बार मैं यहाँ not all black and white, there is a gray also. There is a gray area everywhere, but the court only goes on black and white. And therefore जब एक बार एक व्यक्ति को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इस व्यक्ति का भी जो है क्रिमेशन होना चाहिए, बिकॉज एक डेड व्यक्ति को आप इतने दिन तक आर्टिफिशियली। मैम 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, ये होना चाहिए। आप ये बात कह रही हैं कि होना चाहिए, तो आप कानून को जानती हैं, अदालत को समझती हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद आप कह रही हैं होना चाहिए, मतलब गुंजाइश कहां है? मयन जी, अब देख लिया आपने, आप सब्जेक्ट टू कंडीशन तो नहीं है, आप कुछ सीधा स्टेटमेंट देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। ये देखिए, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अहम सर्वस्व प्रभवा, भगवान का हर जगह प्रभाव है। आध्यात्म से ही साइंस निकला है। सर इतनी सारी बातों में मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जो साइंस है, जो डॉक्टर हैं,
वो भी अध्यात्म के दिए हुए हैं। ठीक बाबा, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। गौतम साहब, हम ये नहीं कह रहे, हम प्रमाण नहीं कर रहे हैं वो बाबा की समाधि में, लेकिन एक बात बताइए मुझे, अभी अयोध्या में एक शिला आई है 6000 करोड़ पुरानी शिला, और उसको साक्षात भगवान नारायण मान के पूज रहे, क्यों? इसके बाद आस्था है? ये दोनों चीजों को नहीं, दोनों चीजों को नहीं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग चीजें। अरे अलग, ये भौतिकवाद है, ये अध्यात्मवाद है, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये जल्दी से। तो ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड को ध्यान में ही जाकर योगी का तात्पर्य है यहाँ ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। साहब आप जल्दी से, बहुत जल्दी से मैम, बहुत जल्दी से, 30 सेकंड हमारे पास खुले भैया, आप माइक पर बोलिए, बात बोलिए। ये तो मुझे लगता है केस इनका हिप्नोटिज्म और पैसों के लिए हो रहा है सब। हिप्नोटिज्म और पैसे के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल और बहुत सामाजिक बहुत सारे पहलू इसके, बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे हैं जो समझ में नहीं आ रहे। शिला और व्यक्ति को कैसे कंपैरिजन? इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता बाबा। हाँ, अगर बाबा समाधि में तो एक बार अपने भक्तों को दिखा दे। ठीक है बाबा समाधि में तो भक्तों को दिखा दे, बाबा समाधि में तो भक्तों को दिखा दें। ये अंधविश्वास के साथ एक मार्केटिंग चैन है, ये अंधविश्वास के साथ मार्केटिंग, अंधविश्वास है। और अगर कल वो आ गए तो अंधविश्वास। हाँ, ये नया उद्योग मेरे दिमाग में आ गया है। दो भाइयों, तो ऐसी कहानी बहुत अच्छी बन सकती है। ये सीता गीता हो जैसा कुछ है। हाँ, भगवान को अगर मानते हो तो पहले भगवान को जानो, भगवान को पढ़ो। मैंने पढ़ा इसलिए मैं कहती हूँ वो आएंगे मानने वाले यहाँ हैं, अंधविश्वास कहने वाले यहाँ हैं, ये कहने वाले यहाँ हैं कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे फैक्टर्स हैं और वो सतह पर नहीं आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और समझने में मदद करने के लिए। बाबा समाधि और सच क्या है, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।